एक छोटे से गांव के किनारे टूटी हुई मिट्टी की दीवारों वाली एक झोपड़ी थी। झोपड़ी इतनी पुरानी कि बरसात में उसकी छत से पानी टपकता और गर्मियों में दीवारें तक तपने लगती। उस झोपड़ी में रहती थी एक गरीब बूढ़ी औरत। गांव वाले उसे प्यार से नहीं बल्कि दया और मजाक के साथ मूर्ति वाली बुढ़िया कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसका जीवन मिट्टी से भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर ही चलता था। वही मूर्तियां जिन्हें वो हर हफ्ते बाजार में बेचने जाती। कोई खरीद लेता तो उस दिन चूल्हा जल जाता, नहीं तो भूखे पेट ही रात गुजरती। उस बुढ़िया का नाम था गोमती। गोमती की आंखों में हमेशा एक अधूरापन दिखाई देता था, एक ऐसा दर्द जो कभी शब्दों में नहीं निकला। कभी उसका भी एक परिवार था, पति था, एक छोटा बेटा भी था, लेकिन समय ने सब कुछ छीन लिया। पहले बीमारी ने पति को उससे दूर कर दिया और कुछ साल बाद उसका छोटा बेटा मेले में भीड़ के बीच ऐसा खोया कि फिर कभी नहीं मिला। उस दिन से गोमती का दिल जैसे पत्थर हो गया था। लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, बाबा खाटू श्याम पर विश्वास। हर सुबह वो मिट्टी गूंदते समय एक ही बात कहती, श्याम, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस इतना कर देना कि किसी दिन मुझे मां कहने वाला फिर से मिल जाए। गांव वाले उसकी बात सुनकर हंसते, अरे बुढ़िया, इस उम्र में कौन तुझे मां कहेगा। लेकिन गोमती मुस्कुरा देती, जिस दिन श्याम चाहेंगे सब होगा। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। आसमान काले बादलों से भर गया। बिजली इतनी जोर से चमक रही थी कि लोग अपने घरों में दुबक गए। उस रात गोमती की झोपड़ी की छत फिर टपकने लगी। मिट्टी की आधी मूर्तियां खराब हो गई। घर में खाने को केवल आधी सूखी रोटी बची थी। गोमती ने कांपते हाथों से दिया जलाया और बाबा श्याम की छोटी मूर्ति के सामने बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। श्याम, अब मुझसे नहीं होता, मैं थक गई हूं। अगर मेरी सेवा में कोई कमी रही हो तो माफ कर देना, लेकिन अब अकेलापन नहीं सहा जाता। इतना कहकर वो रोते रोते वहीं सो गई। रात के लगभग 12 बजे अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। गोमती की आंख खुली। उसने डरते हुए पूछा, कौन है इतनी रात को। बाहर से एक मासूम आवाज आई, मां, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। गोमती का दिल जैसे एक पल को रुक गया। मां, कई सालों बाद किसी ने उसे मां कहा था। वो जल्दी से दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खुलते ही सामने करीब 12-13 साल का एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। चेहरे पर मासूम मुस्कान, लेकिन आंखों में एक अजीब सा तेज। गोमती हैरान रह गई। बेटा, तुम कौन हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता मां, सब मुझे रास्ते में छोड़ गए। भूख लगी है। गोमती का दिल भर आया। घर में खाने को बस आधी सूखी रोटी थी। उसने बिना सोचे वही रोटी लड़के के सामने रख दी। ले बेटा, पहले खा ले। लड़का मुस्कुराया। और तुम मां? गोमती ने झूठ बोला, मैं खा चुकी। लड़के ने रोटी का आधा टुकड़ा तोड़ा और गोमती के हाथ में रख दिया। मां पहले खाए बिना बेटा कैसे खा सकता है। ये सुनते ही गोमती की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे बरसों बाद उसके सूने आंगन में फिर जिंदगी लौट आई हो। उस रात लड़का वहीं सो गया। सुबह जब गोमती की आंख खुली तो वो हैरान रह गई। झोपड़ी के बाहर रखी टूटी मूर्तियां बिल्कुल नई जैसी बन चुकी थी। मिट्टी खुद ब खुद सूख चुकी थी। गोमती डर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा, ये किसने किया? लड़का हंस पड़ा, मां, शायद श्याम बाबा ने। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि गोमती बस उसे देखती रह गई। उस दिन लड़का गोमती के साथ मिट्टी गूंथने लगा। अजीब बात यह थी कि जहां गोमती एक दिन में 4 मूर्तियां बनाती थी, वही अब 10-10 मूर्तियां बनने लगी। और सबसे बड़ी बात, जो मूर्तियां पहले कोई नहीं खरीदता था, अब लोग दूर दूर से आने लगे। अरे यही मूर्ति चाहिए, इसमें तो जैसे भगवान की छवि दिख रही है। धीरे धीरे गोमती की हालत सुधरने लगी, लेकिन गांव वालों को जलन होने लगी। एक औरत बोली, कुछ तो गड़बड़ है,
ये बुढ़िया अचानक अमीर कैसे होने लगी? दूसरी बोली, लगता है कोई जादू टोना करती है। लेकिन गोमती को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपने बेटे की चिंता रहती। वो लड़का हर समय उसके साथ रहता। सुबह नदी से पानी लाता, झोपड़ी साफ करता, रात को कहता, मां, अब तुम ज्यादा काम मत किया करो। एक दिन गोमती बीमार पड़ गई। तेज बुखार, घर में दवाई के पैसे नहीं। वो कांप रही थी। तभी लड़का कहीं बाहर गया और कुछ देर बाद वैद्य को लेकर लौट आया। वैद्य बोला, अरे बुढ़िया, तेरा बेटा तो बड़ा होनहार है। पूरे गांव में मुझे ढूंढता फिरा। इलाज हुआ। कुछ ही दिनों में गोमती ठीक हो गई। लेकिन उसे हैरानी इस बात की थी कि लड़का कभी थकता नहीं था, कभी भूख की शिकायत नहीं करता, और सबसे अजीब, हर गुरुवार को वो कहीं गायब हो जाता और शाम को लौटते वक्त उसके कपड़ों से मंदिर की खुशबू आती। एक दिन गोमती ने पूछा, बेटा, कहाँ जाते हो? लड़का मुस्कुराया, मां, अपने दोस्त से मिलने। कौन दोस्त? जिसे तुम हर रोज याद करती हो। गोमती कुछ समझ नहीं पाई। दिन बीतते गए। अब गांव वाले भी उस लड़के को पसंद करने लगे। लेकिन गांव का लालची सरपंच परेशान था। उसे लगता था कि गोमती के पास जरूर कोई खजाना है। एक रात उसने अपने आदमियों को भेजा, जाओ, पता लगाओ। आधी रात को जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो अचानक अंदर से तेज रोशनी निकलने लगी और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई विशाल सेना खड़ी हो। घोड़ों की आवाजें, शंख की ध्वनि। डर के मारे सब भाग गए। सुबह गांव में खबर फैल गई, बुढ़िया की झोपड़ी में देवता रहते हैं। गोमती को कुछ पता नहीं था। वो तो बस अपने बेटे के साथ खुश थी। एक दिन उसने प्यार से पूछा, बेटा, सच बता, तू है कौन? लड़के ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं चला जाऊं तो मां याद करोगी? गोमती घबरा गई। ऐसा मत बोल, तू ही तो मेरी दुनिया है। लड़के की आंखें भर आई। बस यही सुनना था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। तब वही लड़का गांव के बीच खड़ा हुआ, अगर सब मिलकर बाबा श्याम का नाम ले, सब ठीक होगा। लोग हंस पड़े। लेकिन गोमती बोली, मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। पूरा गांव मंदिर पहुंचा। भजन शुरू हुए और अचानक आसमान में बादल छा गए। जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले हैरान। सब उस लड़के के पैर छूने लगे। लेकिन लड़का बोला, मेरे नहीं, श्याम बाबा के। फिर एक सुबह गोमती उठी तो लड़का घर में नहीं था। पूरा दिन निकल गया। रात हो गई, लेकिन बेटा नहीं लौटा। गोमती पागलों की तरह रोने लगी, श्याम, मेरा बेटा लौटा दो। तभी गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग दौड़कर पहुंचे। गोमती भी कांपते पैरों से मंदिर पहुंची। और फिर मंदिर के अंदर जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। वही लड़का खड़ा था, लेकिन इस बार उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सिर पर मोर मुकुट, आंखों में करुणा, और पीछे अद्भुत तेज। गोमती कांपने लगी। तू कौन है? लड़का मुस्कुराया, मां, मुझे पहचान नहीं पाई। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया और अगले ही पल वो लड़का स्वयं बाबा खाटू श्याम के दिव्य रूप में प्रकट हो गए। खाटू श्याम, मां, तुमने मुझे मिट्टी में नहीं, प्रेम में बनाया। तुमने भूखी रहकर मुझे खिलाया। दुनिया ने तुम्हें ठुकराया, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे बनकर आया। गोमती फूट फूट कर रोने लगी। श्याम, मत जाओ। बाबा मुस्कुराए, जब भी मुझे बेटे की तरह पुकारोगी, मैं यही मिलूंगा। और तभी पूरा मंदिर हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा के जयकारों से गूंज उठा। आंखों से आंसुओं की धारा थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसके कांपते हाथ बार बार बाबा के चरणों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके दिल में एक ही डर बैठ गया था, कहीं ये सपना तो नहीं, कहीं उसका बेटा, उसका श्याम, उसे छोड़कर फिर से दूर तो नहीं चला जाएगा। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। घंटियां अपने आप बज रही थी। गांव वाले जो कभी गोमती को ताने मारते थे, आज उसी के पीछे हाथ जोड़कर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी
कि आंख उठाकर बाबा के दिव्य स्वरूप को देख सके। बाबा खाटू श्याम मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही अपनापन था, वही ममता, जैसे एक बेटा अपनी मां को देखता है। उन्होंने धीरे से गोमती के सिर पर हाथ रखा। मां, रो मत। गोमती फूट पड़ी। कैसे ना रो श्याम। पहले मेरा असली बेटा मुझसे छिन गया, फिर तुम आए, मेरी सूनी जिंदगी में खुशियां लौटा दी। अब अगर तुम भी चले गए तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। बाबा की आंखें भी नम हो गई। तुम कभी अकेली नहीं थी मां। जब तू रातों को भूखी रहकर मेरी छोटी सी मूर्ति के आगे दीपक जलाती थी, तब मैं वही था। जब गांव वाले तुझे अपमानित करते थे, तब भी मैं तेरे आंसुओं के साथ था। और जब तू हर रात ये कहकर सोती थी कि शाम मुझे मां कहने वाला कोई दे दो, तब मैंने तय कर लिया था कि इस बार मैं खुद तेरे घर बेटा बनकर आऊंगा। इतना सुनते ही पूरा मंदिर सन्न रह गया। गांव वालों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, हमने कितनी बार इस बेचारी का मजाक उड़ाया, और हमें क्या पता था कि इसके घर खुद बाबा रहते हैं। सरपंच शर्म से सिर झुका चुका था। वही सरपंच जिसने गोमती को जादू टोना करने वाली कहा था, आज कांपते हुए बाबा के सामने गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने लालच में आकर इस मां का बहुत अपमान किया। बाबा की आवाज गंभीर हो गई। जिस गांव में गरीब की इज्जत नहीं होती, वहां सुख कभी नहीं टिकता। इतना कहते ही मंदिर की हवा जैसे बदल गई। लोग डर गए। बाबा ने आगे कहा, लेकिन अगर सच्चे मन से पश्चाताप हो तो श्याम कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। सरपंच रोने लगा। एक मौका दे दो बाबा। बाबा ने उसकी तरफ देखा। आज से इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई गरीब अपमानित नहीं होगा, और सबसे पहले इस मां का सम्मान होगा। अगली सुबह पूरा गांव गोमती की झोपड़ी के बाहर जमा था। जिस रास्ते से लोग पहले गुजरते समय मुंह फेर लेते थे, आज वहां फूल बिछाए जा रहे थे। गांव की औरतें आई। मां गोमती, हमें माफ कर दो। एक वही औरत जिसने कभी कहा था कि इस उम्र में कौन तुझे मां कहेगा, आज रोते हुए उसके पैर पकड़कर बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गोमती की आंखों में दर्द नहीं, ममता थी। उसने सबको माफ कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक ही खालीपन था। बेटा, उसका बेटा अब झोपड़ी में नहीं था। रात को जब वो सोती, उसे लगता जैसे अभी दरवाजा खुलेगा और वही मासूम आवाज आएगी, मां, खाना दो ना। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। एक रात वो बाबा की मूर्ति के सामने बैठी रो रही थी। श्याम, बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बेटे की तरह आ जाओ। तभी अचानक झोपड़ी में हवा चलने लगी। दिया बुझा नहीं, बल्कि और तेज जलने लगा। और फिर पीछे से वही आवाज आई, मां, इतनी जल्दी भूल गई क्या? गोमती पलटी और सामने वही लड़का खड़ा था। वही मासूम मुस्कान, वही चमकती आंखें। गोमती पागलों की तरह दौड़ी और उसे गले लगा लिया। तू सच में आ गया। लड़का मुस्कुराया। कहा था ना मां, जब बुलाओगे आ जाऊंगा। उस दिन के बाद एक चमत्कार होने लगा। हर रात जब गांव सो जाता, लड़का चुपचाप गोमती की झोपड़ी में आ जाता, उसके साथ खाना खाता, उसकी बातें सुनता और सुबह होने से पहले गायब हो जाता। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास वाले गांव में भयंकर बीमारी फैल गई है। लोग मर रहे हैं। डर के मारे कोई मदद करने नहीं जा रहा था। तभी गोमती बोली, हम जाएंगे। गांव वाले हैरान, अरे मां, वहां मौत फैली है। गोमती मुस्कुराई। जिसके बेटे का नाम श्याम हो, उसे डर कैसा? रात को वही लड़का आया। उसने कहा, मां, कल सुबह मिट्टी से कुछ खास मूर्तियां बनाना। क्यों बेटा? बस भरोसा रखो। सुबह गोमती ने वैसा ही किया। अजीब बात यह थी कि उसके हाथ अपने आप चल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दिशा दे रही हो। जब मूर्तियां बनी तो उनके चेहरे पर ऐसी दिव्यता थी कि लोग देखते रह गए। गोमती और गांव वाले उन मूर्तियों को लेकर बीमार गांव पहुंचे। और वहां जो हुआ, जिस घर में मूर्ति रखी जाती, वहां बीमार की हालत सुधरने लगती। कुछ ही दिनों में पूरा गांव ठीक होने लगा। चारों तरफ एक ही चर्चा थी,
गरीब बुढ़िया के घर रहने वाला लड़का कोई साधारण नहीं, लेकिन गोमती सब जानती थी। वो बस मुस्कुराकर कहती, मेरा बेटा बहुत दयालु है। एक रात लड़का फिर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। गोमती ने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने धीमे से कहा, मां, अब शायद मुझे थोड़ी देर के लिए दूर जाना पड़े। गोमती का दिल बैठ गया। नहीं, नहीं, इस बार नहीं। लड़के ने उसका हाथ पकड़ा। अगर बेटा दूर जाए तो मां उसे आशीर्वाद देती है ना। गोमती रोने लगी, तू भगवान है श्याम, लेकिन मेरे लिए तो बेटा ही है। लड़के ने उसके आंसू पोंछे। और मां, मेरे लिए तू सिर्फ भक्त नहीं, मेरी मां है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी बांसुरी निकाली। इसे अपने पास रखना, जब बहुत याद आए इसे हाथ में लेकर मेरा नाम लेना। अगली सुबह पूरा गांव एक अजीब रोशनी से जागा। लोग भागकर गोमती की झोपड़ी पहुंचे। अंदर गोमती बैठी थी, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। और उसके सामने रखी थी वही छोटी बांसुरी, जो किसी साधारण लकड़ी की नहीं, सोने जैसी चमक रही थी। गांव वाले समझ गए, बाबा फिर से आए थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात गांव पर एक ऐसा संकट आने वाला था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। और तब पहली बार गोमती को अपने बेटे, अपने श्याम के लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा होना पड़ने वाला था।